दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए कहते हैं कि दिल्ली में आडंबर, अहंकार और अराजकता की हार हुई है। जिस तरह की बातें दिल्ली में इस जीत के साथ हुई हैं, उनकी दस्तक देती हुई खबरें हम सबसे पहले आपको बताते हैं। दिल्ली में पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनी है। 27 साल तक अभेद्य रहे दिल्ली के किले पर कमल का झंडा फहरा दिया। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट शामिल है। इन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनावों से जीत हासिल कर रही थी। मुख्यमंत्री के दावेदार को हराकर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की सियासी परंपरा चली आ रही है। 1998 में सुषमा स्वराज यहां मुख्यमंत्री रही, 2013 में शीला दीक्षित और अब 2025 में अरविंद केजरीवाल। जिनकी पार्टी जीतती तो मुख्यमंत्री बनते, लेकिन न वो जीते न उनकी पार्टी जीती। दिल्ली में अब तक बीजेपी का वोट पाने का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने तोड़ दिया है, जहां 46% वोट इस बार बीजेपी को मिला है, जबकि 1993 में बीजेपी 42.8% वोट ही पा सकी थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। मोदी 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 मोदी। दूसरा जन्म तो नहीं, बस 3 चुनाव लगे और अरविंद केजरीवाल न अपनी सीट नई दिल्ली बचा पाए न सत्ता की दिल्ली बचा पाए। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली में भी कुंभ का मेला ही है जो 27 साल बाद आया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। श्री नरेंद्र दिल्ली की जीत मोदी की जीत है, ना कोई किंतु है ना कोई परंतु है। मंच पर लिखा है दिल्ली का हाथ मोदी के साथ। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। मोदी 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 के नाम काम पहचान पर मिली जीत से मीम बनकर सोशल मीडिया पर छा गया। फ्री की विचारधारा की सियासी उम्र ज्यादा नहीं होती। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सत्ता से फ्री कर दिए गए। मोहब्बत की दुकान की राजनीति करते राहुल गांधी की कांग्रेस पर दिल्ली में जनता की मोहब्बत फिर से नहीं आई। 0 की हैट्रिक लग पाई। और 10 साल से जो केजरीवाल लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सारी सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर चले जाने के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दूल्हा वाला सवाल घुमाकर दांव चलते आए, उन्हें जनता ने बता दिया बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री वाले दूल्हे की चिंता नहीं, गारंटी नरेंद्र मोदी की ही काफी है। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार
और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली में 27 साल बाद सिर्फ कमल खिला ही नहीं, बल्कि कमल ने दिल्ली में राजनीति के उन तमाम सियासी मॉडल के दावों को ध्वस्त कर दिया जिनके दम पर 12 वर्ष से राजनीति की प्रयोगशाला दिल्ली बन बैठी थी। जैसे अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी मॉडल फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर पिछली बार 21,697 वोट से जीते थे। अब की बार नई दिल्ली सीट से हारने वाले अरविंद केजरीवाल 25,999 वोट ही पाए। 4,049 वोट से केजरीवाल अपनी सीट हार गए। ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता ने नहीं दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। नरेंद्र मोदी पर भरोसे के साथ दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता ने सिर्फ केजरीवाल के दावों वाले ईमानदारी के मॉडल को ही नहीं नकारा, बल्कि जेल से बेल पर बाहर आकर चुनाव लड़ते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी हरवा दिया। जिन मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से सबको प्रेरणा लेने की सलाह केजरीवाल देते आए, सिसोदिया के उस शिक्षा मॉडल को जनता ने स्वीकारा नहीं। पटपड़गंज से सीट बदलकर जंगपुरा सिसोदिया पहुंचे, 675 वोट से वहां भी हार गए। सत्येंद्र जैन के हेल्थ मॉडल का दावा केजरीवाल करते थे, लेकिन करप्शन के आरोप में जेल गए तो बेल पर बाहर आए सत्येंद्र जैन की ईमानदारी को भी 20,998 वोट से शकूर बस्ती सीट पर जनता ने फेल करार दिया। ईवीएम का मॉडल लेकर कभी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे सौरभ भारद्वाज भी दिल्ली में चली मोदी लहर में ग्रेटर कैलाश में 3,188 वोट से अपनी सीट हार गए। यानी अब की दिल्ली में न कट्टर ईमानदारी चली, न भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी पर सिसोदिया सत्येंद्र जैन को भगत सिंह बताने वाली सियासत चली। सबसे बड़ा दुख वो इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हमको देखने को मिला। शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए और शराब घोटाले में भी छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 2,800 करोड़ रुपए का